राम और सीता स्वयंवर की कथा। राजा जनक मिथिला देश के राजा थे। उनकी एक पुत्री थी सीता। सीता बचपन से ही अत्यंत गुणवान, सुशील और अद्वितीय सौंदर्यवती थी। एक दिन राजा जनक ने अपने बाग में हल चलाते समय धरती से एक कन्या को पाया। उसी का नाम उन्होंने सीता रखा। चूंकि वे धरती से प्रकट हुई थी, उन्हें भूपुत्री भी कहा जाता है। जब सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की, जो वीर प्रभु शिवजी के महान धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनेगा। ये धनुष शिवजी का पिनाक धनुष था, जिसे कोई भी साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े राजा और बलशाली योद्धा भी उठाना तक कठिन समझते थे। स्वयंवर में समस्त राजकुमार राजाओं के पुत्र और बलशाली वीर आए। हर कोई कोशिश करता, पर धनुष को हिला तक न पाता। इसी समय विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिला पहुंचे। स्वयंवर में जब राजा जनक ने राम को धनुष उठाने की अनुमति दी, तो राम जी ने सहज भाव से जाकर धनुष को हाथ लगाया। राम ने न केवल धनुष को उठाया, बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही उसे मोड़ा, वो धनुष जोर से टूट गया। पूरे सभा भवन में गड़गड़ाहट सी गूंज उठी। धनुष टूटते ही ये स्पष्ट हो गया कि भगवान राम ही इस पृथ्वी पर सबसे बलशाली और दिव्य पुरुष हैं। इसके बाद जनक जी ने अत्यंत हर्षित होकर सीता का विवाह श्री राम से कर दिया। उस अवसर पर अयोध्या से महाराज दशरथ और पूरी रघुवंशी कुल भी बुलाए गए। सीता राम के साथ ही लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति का भी विवाह हुआ। इस प्रकार मिथिला नगरी में बड़े उत्सव और हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ।